Hey guys, this is UpendraVeer and welcome back to our daily editorial analysis section for the beginners. Friends, as you all know, हम लोग अपने editorial analysis में first and foremost स्किमिंग करते हैं। स्पीड में इस एडिटोरियल को मैं पढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, और उसकी स्पीड और उस पर फोकस इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। डे बाय डे हम जल्दी से स्किमिंग कर पाएँ और ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर पाएँ स्पीड में। सो आई होप आप भी स्किमिंग करते होगे पहले, और उसके बाद फिर हम इस एडिटोरियल की एनालिसिस पे जाते हैं। सो जल्दी से स्किमिंग करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं आज का एडिटोरियल क्या है। वर्ल्ड एंड डीड्स ऑन पीएम मोदी स्पीच एट यूएनजीए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उस पर आपका एडिटोरियल है। आई डोंट नो व्हाट ही हैड गिवन इन हिज स्पीच, क्योंकि मैंने वो नहीं सुनी। चलिए यहाँ से आज पता चल जाएगा। पीएम मोदी डिड वेल टू कमिट इंडिया टू इट्स डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन एट यूएन जनरल असेंबली। तो ये तारीफ़ कर रहे हैं पीएम मोदी की, उन्होंने सही किया है कि इंडिया को कमिट किया है उसके डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस पे। इंडिया को बताया है कि वो कैसे इंडिया के जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में बात की है। आई होप यूएन जनरल असेंबली में, और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं द हिंदू वाले। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कमिंग। तो आई होप आप लोग भी जाके एडिटोरियल ओपन करिए और जल्दी से पहले स्कमिंग करिए और देखिए आप कितना एक्सट्रैक्ट और कितनी स्पीड में स्कमिंग कर पाते हैं। लेट्स मी डू दिस फॉर अ मिनट। For the third consecutive year in the row and his fourth such speech since he was elected in, Prime Minister Modi addressed the UN General Assembly outlining his outlook on India's place in the world. लगातार तीसरे कॉन्स्टिक्यूटिव ईयर और चौथी जो स्पीच है पीएम मोदी की जब 2014 से जब से वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर यूएन जनरल असेंबली में, इनका उन्होंने अपना इंडिया का आउटलुक बताया कि उसकी वर्ल्ड में प्लेस किया। रेफरिंग टू इंडियाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ही सेड दैट ग्रोज व्हेन द इंडिया ग्रोज एंड ट्रांसफॉर्म व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स, एंड पॉइंटिंग टू एक्सप्लेन examples of the country's progress and impact in the area of vaccines and pharmaceutical, particularly to counter COVID-19. Green technology and permission of 450 megawatt of renewable energy by 2030 and poverty alleviation. ही also तो इतनी सारी चीज़ों पे बात की इन्होंने। पहली बात तो कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो जब इंडिया ग्रो करता है तो वर्ल्ड ग्रो करता है, ऐसा बोल रहे हैं। और जब इंडिया ट्रांसफॉर्म करता है तो सॉरी एंड ट्रांसफॉर्म, और इंडिया के रिफॉर्म जब होता है तो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म होता है, ऐसा बोल रहे हैं। और इन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा है। आपको पता है वैक्सीन की बात होगी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात हुई है, टेक्नोलॉजी एंड परमिशन, और 450 ग्रीन गीगावाट जो पावर प्लांट है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बात हुई है कि हाँ इंडिया और पावर्टी एलेसन पे काम कर रहा है इंडिया। चलिए सारी चीज़ों पे काम कर रहा है इंडिया। ही ऑल्सो इनोमरेट हाउ मनी इंडियंस हैव बीन प्रोवाइडेड वाटर कनेक्शंस, बैंकिंग एक्सेस, इंश्योरेंस कवरेज, हेल्थ सर्विसेज एंड होम्स, ऑल्दो इट्स क्लेम दैट all these all-inclusive development goals has been achieved only in the last 7 years. Struck a politically partisan note that was out of place. ओके, तो उन्होंने बताया कि इंडिया ने कैसे कैसे पॉवर्टी एलिमिनेशन किया है, लोगों को वाटर से कनेक्ट किया है, बैंकिंग एक्सेस, इंश्योरेंस और होम घर वर दिए हैं। बट ये इन्होंने एक चीज़ और बोल दिया कि ये लास्ट 7 ईयर में इतना सारा चीज़, ऐसा उन्होंने पार्टीशन डाल दिया कि सारी चीज़ें इंडिया ने अचीव की हैं लास्ट 7 ईयर में हुई हैं। लाइक पिछली गवर्नमेंट सारी बेकार थी, ऐसा कहना चाह रहा है। मजाक बोल रहा हूँ मैं। मूविंग टू रीजनल मैटर्स, मिस्टर मोदी पॉइंटेड आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडियाज एक्शन एंड दोज ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना इन वेल्ड रेफरेंस in an apparent message of Pakistan healing event in the Afghanistan when the Taliban have taken control of the problem of regressive thinking that leads to the use of terrorism as a political tool. He also called for safeguarding the maritime sphere from the race of expansion and exclusion, referred to the need for investigating the origin of the coronavirus subjects China is sensitive about। तो लोगों चाइना को इंडिया ला के डाल दिया कि भैया कोरोना वायरस कहाँ है, इस पर पूरा एक्सप्लेन होना चाहिए। पर उससे पहले उन्होंने बात की है इंडिया और ओके रीजनल मैटर्स पे भी बात की, जिसमें इंडिया और की जो मैटर्स हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ ऑब्वियसली आएंगे। एंड पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में जो उन्होंने टेररिस्ट टेररिस्ट हेल्प की है पाकिस्तान ने, एज़ यू ऑल नो तालिबान की हेल्प की है, वो सारी चीज़ें। Addressing the UN directly to its own shortcoming, the PM said at the time wait for no one, urging the UN to speed up the reforms process that has been flagging for more than a decade, which will include an expanding Security Council. This, he explained, is the only way to restore
सो यूनाइटेड जनरल असेंबली में परमानेंट मेंबर्स को एक्सपेंड करना, सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन पे भी बात की है कि रिफॉर्म जो 10 सालों से पेंडिंग है वो होना चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन पे लोगों की क्रेडिबिलिटी इससे बढ़ेगी। मिस्टर मोदी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स came at the beginning of his speech where he launched a defense of the state of Indian democracy, which has come in for some criticism over the past few years. He said India had been named the mother of the democracy for its adherence to democratic values, symbolized by its diversity, pluralism, and inclusivity and equality that allows someone like him who had once worked as father's टी स्टॉल टू बिकम द कंट्रीज लीडर। तो उन्होंने पीएम मोदी ने बात की इंडिया की डेमोक्रेसी पे, जिस पे कहा कि कुछ सालों में पिछले उस पर क्वेश्चन उठे हैं। तो उसने कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है इंडिया की डेमोक्रेसी, और ऐसे इंसान को जो एक टी स्टॉल पे चाय बेचता था उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया इस डेमोक्रेसी ने। तो दैट्स वाई दिस डेमोक्रेसी इज पावरफुल। द पीएम वर्ड appear to be response to comments made during his Washington visit, where US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris stressed the need to strengthen democratic process internally, even as he addressed the UN protesters outside, criticizing his government for the action against the activities, NGOs, and laws on agriculture and citizenship, and the incidents of lynching and mob violence, while the PM announcing PM commitment to India's great tradition of unity was heartening. It will be measured not by words at the world body but by answer and action of the ground in India. ओके तो जैसा कि कह रहे हैं कि जब वहाँ पे वो बात कर रहे थे डेमोक्रेसी की, बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे थे कुछ चीज़ों पे, जैसे एनजीओ एक्टिविस्ट पे जो काम हो रहा है और एग्रीकल्चर एंड सिटीजनशिप पे, और ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात जो हार्ट को टच करने वाली थी, बट ये केवल मुंह से नहीं ग्राउंड पे भी दिखनी चाहिए। डैट वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस पैसेज। तो ये था अपना स्कमिंग फ्रेंड्स। स्कमिंग में हम लोगों ने जैसे कि देखा कि आइए ऊपर से एक बार देख लेते हैं। जो स्टार्टिंग में बात की थी जनरल असेंबली को एड्रेस किया था, उन्होंने अपनी बताई थी इंडिया की पॉपुलेशन का क्या इफ़ेक्ट है और कैसे इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड पे इफ़ेक्ट डालती है और किन किन मुद्दों पे काम कर रहा है इंडिया ने। पॉवर्टी एलिवेशन किया है, रिन्यूएबल एनर्जी पे और कोविड-19, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों पे बात हुई थी। लास्ट 7 ईयर में इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, और फिर रीजनल जो पाकिस्तान और चाइना के साथ क्या मैटर है, और चाइना के ऊपर और या फिर कोविड वायरस के ऊपर जो बात हुई हमारी इस यहाँ पे कि कैसे कोविड-19 पे वो होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और उसके बाद पाकिस्तान ने कैसे टेररिस्ट और तालिबानीज़ की मदद की, उस पर बात हुई। और फिर यहाँ पे बताया कि क्या जो मेन जो वर्ड्स थे मिस्टर मोदी की वो थे कि स्टार्टिंग में उन्होंने कैसे इंडिया की डेमोक्रेसी को डिफेंड किया, क्योंकि यूएस में कमला हैरिस और जो बिडेन ने कुछ ऐसा इंटरनल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात की थी, उसी का जवाब आई थिंक इन्होंने यहाँ पे दिया। बट लोग बाहर वैसे भी प्रदर्शन कर रहे थे कि कैसे इंडिया में एक्टिविस्ट और सिटीजनशिप बिल, एग्रीकल्चर लॉज और लिंचिंग पे प्रदर्शन कर रहे थे बाहर बैठे, और यही था लास्ट में कहा कि इवन वर्ड्स इनके हार्टनिंग थे बट ग्राउंड पे भी चीज़ें दिखनी चाहिए। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ स्कमिंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने 8 मिनट लिया स्कमिंग करने में, नॉट हम लोगों ने, मैंने। तो स्पीड थोड़ा सा कम है, लाइक 2-3 मिनट में स्कमिंग कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग जिसमें पैसेजेस के आंसर जल्दी से कर सकें, दैट्स आर स्ट्रैटजी। कोशिश करेंगे जल्दी ये कर सकूँ। आई थिंक बोलने में ज़्यादा निकल जाता है, बट बोलना भी बेटर है, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम में जैसे याद है या फिर कोई पैसेज अटैम्प्ट करता हूँ तो स्किम करता चला जाता हूँ, बट भूल जाता हूँ चीज़ें क्या आती हैं। अभी मेरे को एग्जैक्टली पता है कि किस पैसेज में क्या क्या चीज़ें कवर है। तो अभी कोई अगर क्वेश्चन आंसर पूछे जाए पैसेज से तो मैं दे सकता हूँ, बट हमने 8 मिनट ले लिया। 8 मिनट बहुत ज़्यादा है, 3 से 4 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, उतने में स्कमिंग करके आपको ख़त्म करना होता है। 2 ही तो पैराग्राफ हैं इसमें। ओके फ्रेंड्स, दिस वाज द पार्ट ऑफ स्कमिंग। अब जल्दी से फिर से देखते हैं हम लोगों ने पैसेज में क्या चीज़ें मिस कर दी, इसको डीपली पढ़ेंगे और कौन से वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हमको आनी चाहिए। तो पीएम मोदी डिड वेल टू कमिट इंडिया टू इट्स डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन एज यूएन जनरल असेंबली। तो पीएम मोदी ने अच्छा किया, क्या किया, इंडिया को कमिट किया अपने डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में। तो ये सारी चीज़ें तो पीएम मोदी ने अच्छी की, ये बात हो रही। तो उसके बाद ऑन द थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट रो एंड हिज 4th
such speech since he was elected in 2014. Prime Minister Narendra Modi addressed the UN General Assembly outline his outlook on India's place in the world. Referring to India's large population, he said that the world grows when India grows and transforms when India reforms, pointing to explain examples of the country's progress and impact in the area of vaccine and pharmaceutical, particularly to the counter COVID-19, green technology and permission promise of 450 gigawatt of renewable energy by 2030 and poverty alleviation. He also enumerate how many Indians have been provided water connections, banking accesses, insurance coverage, health services and homes, although it's claimed that all inclusive development goals has been achieved only in the last 7 years. तो इन्होंने इनोमरेट की अपनी सक्सेस को. इनोमरेट मतलब इनके सारे नंबर बोले वहाँ पे, मे भी उन्होंने बोले हों, मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं. सो इनोमरेट का मतलब मेरे को यहाँ लग रहा है ये चीज़, बट इनोमरेट का एग्जैक्ट मीनिंग हम लोग सर्च करेंगे. सो यहाँ पे इनोमरेटेड का मतलब होता है एक लिस्ट बताना, आप वन बाय वन अपनी चीज़ों को गिनाना, अपने कामों को गिनवाना. और एक इनोमरेट होता है कैलकुलेट करना. तो कैलकुलेट तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, यहाँ पे अपने कामों को गिनवा रहे हैं मोदी जी. डैट वाज इट. बट उन्होंने ये कहा कि लास्ट 7 ईयर में ही सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं. स्ट्रक अ पॉलिटिकल पार्टीशन नोट डैट वाज आउट ऑफ प्लेस. वो एक पॉलिटिकल पार्टीशन जैसा नोट बीच में आता है जो कि आउट ऑफ प्लेस है. ऐसा नहीं होना चाहिए था वहाँ पे, ऐसा नहीं करना चाहिए. मूविंग टू रीजनल मैटर्स, मिस्टर मोदी पॉइंटेड टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडियाज एक्शन एंड दोज ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना इन वेल्ड रेफरेंस. Moving to regional matters, Mr. Modi to the contrast between India and action that of Pakistan and China in veiled reference. So रीजनल कॉन्टेस्ट में मोदी ने इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच में डिफरेंसेस बताएं. कॉन्ट्रास्ट इन वेल्ड रेफरेंस. इन वेल्ड रेफरेंस, वेल्ड मतलब होता है फ्रेंड्स वेयरिंग और कवर्ड बाय अ वेल्ड वुमेन. ओके, वेल मतलब इनडायरेक्ट वे, इनडायरेक्टली बोला, डायरेक्टली नहीं, कोवर्ड, छिपे हुए. सी गेव अ वैग स्पीच मेकिंग वेल्ड रेफरेंस फॉर हर पर्सनल लाइफ. ओके, वेल्ड रेफरेंस फॉर सपोर्टिव हिडन, कंसील्ड, हिडन. इन्होंने छुपे हुए तरीके से इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो दरार है उसके बारे में कि इन एन अपेरेंट मैसेज टू पाकिस्तान ही लिंक्ड इवेंट्स इन अफगानिस्तान वेयर द तालिबान हैव टेकन कंट्रोल टू द प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेसिव थिंकिंग. सो पाकिस्तान को उन्होंने लिंक किया, कहा कि वो जो तालिबान, रिग्रेसिव थिंकिंग की बात हुई है. द वर्ल्ड इज़ फेसिंग एन इंक्रीज थ्रेट ऑफ रिग्रेसिव थिंकिंग. व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ रिग्रेसिव थिंकिंग? चेक करते हैं हम लोग. सो द साइकोनालिटिक थ्योरी व्हेन इंडिविजुअल पर्सनली रिवर्ट टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. रिटर्निंग टू अ प्रीवियस और लेस एडवांस और वर्स स्टेट वे ऑफ बिहेविंग, इंक्रीजिंग वेस्ट इन पिछले, मतलब रिग्रेसिव मतलब पिछली सोच एक तरीके से कह सकते हैं. सो उन्होंने पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ लिंक किया और उन्होंने बताया कि कैसे टेररिज्म का यूज़ किया जा रहा है एज अ पॉलिटिकल टूल. ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर सेफ गार्डिंग द मैरिटाइम स्फीयर फ्रॉम द रेस ऑफ एक्सपेंशन एंड एक्सक्लूजन एंड रीएफर्ड टू नीड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस. और उन्होंने चाइना को भी घेरा और बोला कि हमें जो एक रेस छड़ी हुई है मैरिटाइम स्पेस में एक्सपेंशन की, उस पर भी सेफ गार्ड करना चाहिए और जो कोविड केसेस आए थे उसके ओरिजिन पता करनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए. सब्जेक्ट्स चाइना इज़ सेंसिटिव ऑफ ऑल. ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें चाइना काफ़ी सेंसिटिव है बात करने के लिए. एड्रेसिंग द यूएन डायरेक्टली फॉर इट्स ओन शॉर्ट कमिंग, द पीएम सेड दैट टाइम वेट्स फॉर नो वन, arguing the UN to speed up the reforms process that has been flagging for more than a decade. और यूएन की भी शॉर्ट कमिंग, उन्होंने कमियां गिनाते हुए बोला कि यूएन को
जो रिफॉर्म्स होने हैं यूएन में उसमें स्पीक गार्ड करना चाहिए। और जो पिछले 10 सालों से करीब पिछले 10 सालों से ज़्यादा से एक जो केस लटका हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन के लिए, उस पे उसे करना चाहिए। एक्सप्लेन द ओनली वे टू रिस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ, और उन्होंने कहा एक यही तरीका है जिसमें ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी बनी रहे लोगों के बीच में। मिस्टर मोदी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड कम एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच वेयर ही लॉन्च अ डिफेंस of the state of Indian democracy, which has come in for some criticism over the past few years. He said that India has been named as a mother of democracy for its adherence to democratic values, symbolized by its diversity, प्लूरलिज्म, इंक्लूसिविटी एंड इक्वलिटी। तो उन्होंने जो सबसे पहले जो इन्होंने स्पीच की वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी। पिछले 2-3 साल से इंडिया की डेमोक्रेसी पे क्रिटिसाइज आ रहा था पास्ट फ्यू ईयर्स, तो उन्होंने इसी पे बोलते हुए कहा कि इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डेमोक्रेटिक वैल्यू से जुड़ा रहता है हमेशा, और उसकी जो सिंबल्स, उसकी जो डेमोक्रेसी है और उसकी जो डाइवर्सिटी है वो डेमोक्रेसी को सिंबलाइज करती है, प्लूरलिज्म, इंक्लूसिविटी एंड इक्वलिटी, दैट अलाउड समवन लाइक हिम हु हैड वंस वर्कड एट हिज फादर्स टी स्टॉल टू बिकम द कंट्रीज लीडर। तो उन्होंने कहा ये डेमोक्रेसी है इंडिया की जिसने उनके जैसे बंदे को कंट्री का लीडर बना दिया जो एक चाय बेचने वाला था पहले। The PM words appear to be a response to comments made during his Washington visit, where US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris stressed the need to strengthen democratic process internally. So ये एक उसका भी आंसर हो सकता है कि जब वॉशिंगटन गए थे तो बाइडन और कमला हैरिस जो थी उन्होंने बोला था कि इंडिया में डेमोक्रेटिक, नॉट इंडिया बट उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इंटरनली हमको स्ट्रॉन्ग और करना चाहिए। इवन एज ही एड्रेस द यूएन, प्रोटेस्टर आउटसाइड क्रिटिसाइज हिज गवर्नमेंट फॉर एक्शंस अगेंस्ट एक्टिविस्ट, एनजीओज, द लॉज ऑन एग्रीकल्चर एंड सिटीजनशिप। इवन वो अंदर स्पीच दे रहे थे, बाहर उनके ऊपर प्रदर्शन, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। एक्टिविस्ट कह रहे थे कि उनको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने जो जैसे एक्टिविस्ट पे केसेस किए हैं, एनजीओज़ को बंद करने की कोशिश की है, एग्रीकल्चर बिल लेके आए हैं और सिटीजनशिप बिल लेके आए हैं, और इंसिडेंट्स ऑफ लिंचिंग एंड मॉब वायलेंस, और जो मॉब लिंचिंग के केसेस आ रहे हैं, इन सब चीज़ों में प्रधानमंत्री को नीचे लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उन्हें घेर रहे थे। वेल द पीएम कमिटमेंट टू इंडियाज़ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज हार्टनिंग. It will be measured not by words at the words body but by answers and actions on the ground in India. So कह रहे हैं हालांकि पीएम्स का जो कमिटमेंट है टू इंडियाज़ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज हार्टनिंग, वो हार्ट टचिंग था, बट मेजर इट विल बी मेजर, लेकिन ये मेज़र किया जाना चाहिए, ये केवल शब्दों से नहीं मेज़र किया जाना चाहिए बल्कि बॉडी से किया जाना चाहिए और एक्शन से किया जाना चाहिए जो ग्राउंड पे दिखते हैं इंडिया के। तो केवल बोलने से नहीं होगा कि डेमोक्रेसी पे जो उन्होंने लेक्चर दिया है वो उनके एक्शंस में दिखना भी चाहिए कि वो डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो दिस वाज आवर आर्टिकल फ्रेंड्स। यूएन में जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूएनजीए। सो अपने एफकैट में भी इससे हम काफ़ी जीडी एंड स्टोरीज़ में पॉइंट उठा सकते हैं, नॉट स्टोरीज़ बट जीडी ग्रुप डिस्कशंस काफ़ी बार होता है स्टोरीज़ में जो हम चीज़ें लिखते हैं, यहाँ से पॉइंट चुन सकते हैं और हमारा जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ हम अपने इंटरव्यू को इस पॉइंट पे मोड़ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो मोदी जी ने बोला है लाइक वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं और वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स हमें पता होने चाहिए। So that's it for today friends. Thank you for watching this video, and if you